अजय देवगन ने अपने बर्थडे के दिन अपनी अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर किया लॉन्च, जहां पर सबके दिमाग में था सिर्फ एक ही सवाल कि ट्रेलर में मी टू मूवमेंट के दौरान अक्यूज्ड आलोकनाथ को क्यों मिली जगह। इसके ऊपर क्या था जवाब अजय देवगन का, आइए आपको दिखाते हैं। अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस ट्रेलर में आलोकनाथ को जगह दी गई है। ऐसे में जब अजय देवगन से पूछा गया कि आलोकनाथ फिल्म में क्यों हैं, तो इस पर उन्होंने दिया ये जवाब। देखिए, आई थिंक ये सही जगह नहीं है बात करने की इसके बारे में, और जब जिनकी आप बात कर रही हैं वो फिल्म उससे बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी। Okay, let's begin by saying that I understand कि अगर आप मूवी का शूट ऑलरेडी कर चुके हैं and then later somebody gets accused, there is little you can do about it, right? यहाँ पर पैसा, schedules, लोगों के paths already locked होते हैं। I totally understand when he says कि this was already done, we couldn't have done much about it. But then the problem starts here. One, do you have the responsibility of still having a person or the sensitivity कि आपकी फिल्म में एक ऐसा इंसान है जो accused है and you do have a moral responsibility to answer about that. And two, क्या ट्रेलर में उनके शॉट्स को बार बार दिखाना चाहिए था? And एक बार नहीं, दो बार उनके शॉट्स सामने आते हैं। This is indirectly you promoting his part. And that is where I think यहाँ पर उनको एक कॉल ले लेना चाहिए था कि ठीक है, there was a part that we couldn't handle, we couldn't do much about it. Of course, that would mean कि हमारे losses भी बहुत ज़्यादा होंगे. But then once you've taken the call, are you being sensitive about the issue? And that is where my answer is no, Ajay Devgan and the makers of the film were not. You know what, गुंजन, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सोनम कपूर की एक हाल में मूवी आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसके डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार हिरानी पर भी एक्यूजेशंस लगे थे ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड जैसा ही ये एक्यूजेशन सामने आए, पिक्चर के पोस्टर्स से उनका नाम हटा दिया गया। एंड राजकुमार हिरानी इज अ बिग नेम, ऑल्दो बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन जब व्हेन ही वाज अक्यूज्ड, उस दौरान मूवी के पोस्टर से, ट्रेलर से उनके नाम को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर भी ठीक है, आप पहले पार्ट आलोकनाथ साहब के साथ शूट कर चुके हैं तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि जितना कम से कम आप उन्हें प्रमोट करें उतना बेटर है। Exactly, it is a moral responsibility on us right now. In fact, Karan Johar had also said कि हम किस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं is what has to be questioned again. Because अगर आप उन्हीं लोगों को काम दे रहे हैं जिनके ऊपर एक question mark लग चुका है, then you are somewhere giving fire, you're giving them the support, you're giving them the pedestal जो शायद उनसे ले लेना चाहिए. And that is the question that Ajay Devgan and the makers of this movie should be asking themselves right now कि क्या ये बोलना कि ये सवाल यहाँ पर जायज़ नहीं है पूछना, क्या सही था या नहीं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा हो, अगर आप चूक गए हो इस बारे में कंसिडर करने में, लेकिन द फैक्ट कि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है इज वेरी क्वेश्चनेबल। एंड गुंजन, यहाँ पर एक और बात है जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जब से इस मूवी का दे दे प्यार दे का ट्रेलर सामने आया, ट्रेलर से ज्यादा इस मूवी में आलोकनाथ को क्यों जगह मिली उसके बारे में बात हो रही है। बिकॉज इंडस्ट्री में पहले भी जिन लोगों के ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर साजिद खान, उन्हें मूवी से हटा दिया गया। नाना पाटेकर, हाउसफुल 4 की शूटिंग हो रही थी तो उनके पार्ट्स को वापस रीशूट किया गया बिकॉज उन्होंने बोला कि यार अक्षय कुमार और the producer, they decided we have seen such strong stands in the Bollywood fraternity, and we understand कि आप similar stand नहीं ले सकते, but trailer आने से पहले I think there should have been a disclaimer, there should have been some sort of responsibility. I personally feel उस ट्रेलर में उन 2 सीन्स के लिए, जितने भी सीन्स 2 सीन्स के लिए आए थे, अगर नहीं भी होते तो भी ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा था यार। Absolutely, बहुत ही अच्छा लग रहा था, and it was not really needed to have him there. And we have seen कि Bollywood में सबने कितना strong stand लिया है when these 2 incidents were happening. So in fact right now अगर ट्रेलर में, जैसे you were saying कि it's not really a very important scene जो ट्रेलर में ऐड किया उन्होंने, and I think somewhere they will have to answer. उन्होंने खुद ही अपने लिए कंट्रोवर्सी खड़ी कर ली है. Now they'll have to answer that why was it so important for them to have those scenes in the trailer and not take the moral responsibility of deleting those scenes, at least from the trailer, if not from the movie.